हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु, अधिगम बिंदु रहेगा अपना अणु। पहला प्रश्न है अणु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अणु कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अणु कहलाता है। सेकंड है किन्हीं दो द्विपरमाणु अणुओं के नाम लिखिए। द्विपरमाणु अणु हो जाएगा पहला ऑक्सीजन यानी O2, दूसरा नाइट्रोजन यानी N2। ऑक्सीजन को कहते हैं O2 और नाइट्रोजन हो जाएगा अपना N2। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। पहला है सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा हो जाएगा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये इसके डाल्टन के सिद्धांत जो परमाणु सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु है। अगला प्रश्न है अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? द्रव्यमान का अनुपात भी लिखिए। तो अमोनिया नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, यानी एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन यानी N और हाइड्रोजन यानी H के द्रव्यमान का अनुपात 14:3 होता है। कितना होता है? 14:3। अगला है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO। फिर है मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। फिर है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl। अगला कार्यपत्रक अपना कार्यपत्रक 13। विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु, अधिगम बिंदु रहेगा रासायनिक सूत्र लिखना। पहला प्रश्न है संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी संयोजकता कहा जाता है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी संयोजकता कहा जाता है। दूसरा है निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। यानी कुछ अपने को आयन दिए गए हैं, इनकी अपने को संयोजकता लिखनी है। जैसे सोडियम, तो सोडियम की संयोजकता होती है 1, पोटेशियम की 1, सिल्वर की 1, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, जिंक की 2, ब्रोमाइड की -1, ध्यान रखना -1 है, आयोडीन की 0, सल्फाइड की -2, नाइट्राइड की -2, फॉस्फेट की -3, सल्फेट की -2, कार्बोनेट की है -2 और नाइट्रेट की है 1। इस तरीके से आपको इनके जो संयोजकता है इनको लिखना है। अगला है निम्न में कितने परमाणु उपस्थित हैं? जैसे H2S और Na2CO3 में कितने परमाणु हैं? तो H2S के अंदर हाइड्रोजन के 2 व सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित है। हाइड्रोजन के तो 2 हैं, सल्फर का 1 है। फिर है Na2CO3 में सोडियम के 2 कार्बन, सोडियम के 2 है, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। जैसे H2 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2, H के आगे कुछ नहीं है तो इसका 1। इसी तरीके से Na यानी सोडियम है तो सोडियम के 2, C यानी कार्बन का 1 है, O3 है तो यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। अगला निम्नलिखित रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 2SO4, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO और हाइड्रोजन क्लोराइड का हो जाएगा HCl। तो इस तरीके से आपको इनको करना है। अगला अपना कार्यपत्रक 14। विषय वस्तु है परमाणु एवं अणु और अधिगम बिंदु है आणविक द्रव्यमान। पहला प्रश्न है सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। पदार्थ के सभी संगठक परमाणुओं के
परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। तो पदार्थ के सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, वो सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। दूसरा है आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। ध्यान रखना दोनों में, आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। अगला है निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे H2 है तो H का कितना होता है? 1 U, यानी यहाँ पे जो ऐसे लगा हो ये U है, 1 U गुणा 2, यानी 1 U द्रव्यमान होता है, U का मतलब द्रव्यमान है यहाँ पे, तो H 1 गुणा 2 यानी 2 U। ये किसका है? H2 का। CO2 का तो C बराबर होता है कार्बन का 12 U, O2 बराबर होता है 16 U, यानी ऑक्सीजन का 16 है। तो 12 U प्लस 16 U गुणा 2, तो 12 U प्लस 16 2 32 U, तो टोटल आ जाएगा 44 U, यानी CO2 का मान आ जाएगा 44 U। फिर O2 यानी ऑक्सीजन 16 U गुणा 2 यानी 32 U। फिर है CH3OH, तो C का कितना होता है? 12, H का होता है 1 गुणा 3 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32 U। फिर है HNO3, तो हाइड्रोजन का 1 और N यानी इसका हो जाएगा 14 गुणा ऑक्सीजन का 16 गुणा 3, तो हो जाएगा 15 प्लस 48 यानी 63 U। फिर है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे Ca कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 40 U। फिर है Cl2 क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 35.5 U। तो CaCl2 को हो जाएगा 40 प्लस 35.5 गुणा 2, 35.5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 71 में 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 111 U। तो इस तरीके से इसको हल करना है। आई होप कि आपको ये तीनों कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।